है कौन सा सुख? आप हमें व्याख्या करके बताओ कि इसमें सुख है। अच्छे से अच्छा पदार्थ पालो, 6 घंटे में मल बन जाएगा, क्या सुख है? इतनी बड़ी रसेंद्रिय है या बस इतने के लिए सारे पाप हो गए। और आओ बढ़ के सुख में, 2 ही सुख संसार में सबसे ज्यादा महान है, खाने को अच्छा मिले और भोगने को मिले, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय। रुपया पैसा जो भी किया जाता है वही 2 ही सुख के लिए किया जाता है, अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोगने को मिले। तो पहले आकर तो व्याख्या कर दिया। दूसरा काम भोग, जो शिष्णोदर परायण जन है, काम भोग जनेंद्री का। तो जनेंद्री का सुख कहां निर्धारित किया गया है? मलमूत्र के द्वारों में। क्या उन मलमूत्र के द्वारों में सुख भोग कर हम कभी तृप्त या शांत हो सकते हैं? आप लोग तो सब गृहस्थ धर्म में हैं। क्या आपको तृप्ति मिली कि अब कछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे? जो इन इंद्रियों के भोगों के परायण हो गया वो महापाप कर बैठता है। इंद्रिय सुख ये जादू का तमाशा है। खाओ जैसे जादू की वस्तुएं, तृप्ति नहीं होगी। ऐसे ये माया की वस्तुएं हैं, मां माने नहीं या माने जो नहीं है पर भास रही है, उसका नाम माया है। तो ये जो इंद्रियों के भोग हैं ये हमारे समय को नष्ट करते हैं, हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं, और हमारा जो चिंतन भगवान का होना चाहिए वो भोगों का होता है। जो हमें इस बार चिंतन करके भगवत प्राप्ति करनी थी वो हम भोगों का चिंतन करके भगवत प्राप्ति रहित दुर्गति को चले जाते हैं, इसलिए भोग मना किए गए। धर्मयुक्त भोगों को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। जैसे आप पति पत्नी हैं और आप धर्म के अनुसार भोग भोगते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन पत्नी दूसरे किसी पुरुष से और पति किसी दूसरी स्त्री से, ये नरक की प्राप्ति का हेतु होगा। धर्म विरुद्ध भोग नरक की प्राप्ति का हेतु है, धर्म युक्त भोग भगवान की प्राप्ति। भोगों को मना नहीं किया गया, भोगों को मना नहीं किया गया, भोगों को धर्मयुक्त भोगो, धर्म की सीमा के अंतर्गत भोगो। अगर जैसे विरक्त 2 मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। अब प्रवृत्ति मार्ग के लिए भी भोग है, वो अपने शरीर पोषण के लिए भोजन करे, अपने योग साधना के लिए अपनी जो अनुकूलता है उनको धारण करे, लेकिन वो अन्य गृहस्थ धर्मों को न भोगे। गृहस्थ धर्म में वो अन्य धर्म विरुद्ध भोग न भोगे, वो धर्मयुक्त भोग भोगे, तो दोनों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। लेकिन मनमानी आचरण करने वाला, अधर्म आचरण करने वाला, पाप आचरण करने वाला, वो तो नरक जाएगा, उसकी तो दुर्गति होगी। यहाँ भी डिप्रेशन, अशांति, दुख